नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस का एपिसोड नंबर 13 है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ट्रेड कर सकते थे। हम लेवल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्राइस एक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और किस तरह से इस तरह की जो रेंज मार्केट कल भी थी और आज भी है, इसमें किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है, आगे इस वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, अब हम आ गए हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे और आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, इन दोनों में काफ़ी समानता है। उसका रीज़न क्या है कि आप देखिए कि कल जो बार बनी थी निफ्टी में, ऑलमोस्ट सिमिलर उसी तरह की नॉन ट्रेंड बार स्पिनिंग टॉप आज भी हमें देखने को मिल रही है। इतना ही पता चल रहा है देखने के बाद कि ये जैसे दिवाली में बम नहीं होता, छोटे बम रेडी हो रहे होते हैं, तो वो अभी ये तैयार हो। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है बहुत सारा और एक छोटी सी रेंज में दोनों दिन ट्रेडिंग हुई है। अगर यहाँ हम देखें ना, तो इसके बाद से जैसे मैंने बोला, जब तक ये कंसोलिडेट कर रहा है और फिर अचानक से एक तरफ फटता है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो ये जो कंजेशन शुरू हो गया है 18,600 के लेवल पे, हमें आगे वाले दिनों में एक तरफ का मूव ये देगा, जो मैं कल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आइए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि हम इसको आज कैसे ट्रेड कर सकते थे। दोस्तों, 5 मिनट का चार्ट आपके सामने है। तो हमारा डिस्कशन कल का क्या था कि मार्केट अगर इस रेंज के बीच में खुलता है, जहाँ पे ये खुला है आज, अगर बीच में खुलता है और इस रेंज के बाहर क्लोज होता है तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, इमीडिएटली नीचे शॉर्ट करूंगा। और अगर इसके ऊपर जो ये रेंज थी कल की, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ऊपर सस्टेन करता है, तो मैं कॉल की तरफ जाऊंगा। यहाँ से मुझे 50-60 पॉइंट ऊपर की तरफ इजीली मिल सकते हैं। सो दिस वॉज द डिस्कशन। मॉर्निंग में हुआ क्या? मॉर्निंग में आप ये बार देखिए, बार वन क्या दिखा रही है आपको कि मार्केट जो यहाँ खुलता है बीच में कहीं पे, बेयर्स आते हैं, उसको नीचे लेके जाते हैं, लेकिन मार्केट नीचे क्लोज नहीं होता है और ऊपर जाके बंद होता है। तो आपको एक हैमर सी कैंडल दिख रही है यहाँ पे नीचे से। तो ये बार पहली बार सजेस्ट कर रही है हमें कि यहाँ पे बाइंग नीचे से आई है, मतलब ये सपोर्ट जो है, दिस इज वर्किंग, स्टिल वर्किंग। यहाँ के जो बुल्स हैं वो अभी गिव अप करने को रेडी नहीं है और यहाँ से एक ऊपर जाके बंद हुआ। फिर सेकेंड बार आप देखिए तो वहीं जाके बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था उसके आसपास रुकी। एंड देन व्हाट वी हैव सीन कि यहाँ पे जो बेयर्स थे उन्होंने ट्राई किया, नीचे आया। और ये जो रेंज है, जो मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, थोड़ा रुक जाए, प्राइस रुक के तब निकले, ये वही है जो थोड़ा प्राइस रुक के निकले। यहाँ पे क्या हो रहा था आप देखिए, एज्यूम करिए कि यहाँ पे जो सेलर हैं उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे प्राइस आ गया, लेट्स सेल। वो यहाँ से सेल करना शुरू करते हैं। फिर से ये जो नीचे वाले बायर थे, इन्होंने फिर बाई किया। यहाँ पे देखिए बहुत सारी ओवरलैपिंग बार्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे बाइंग सेलिंग चल रही है। इसके बाद ये जो मार्केट, ये जो बार होती है, 11th बार है ये, जैसे ये बाहर जाती है तो ये कंफर्म करती है कि भाई यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग एब्जॉर्ब करके जो बुल्स हैं वो ऊपर ले जाने में कामयाब रहे। यहाँ पे क्लोज किया इन्होंने। सो दिस वॉज परफेक्ट ट्रेड सेटअप जो हमने डिस्कस किया था। तो मैंने भी इसी ट्रेड पे यहाँ पे ट्रेड लिया था। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है और फिर अगली जो दो कंसेक्यूटिव बार्स बनती हैं, इसमें आपको सेलिंग फिर से दिखाई पड़ने लग जाती है। इसका मतलब इन बेयर्स के अलावा जो बेयर्स इस लेवल में बैठे हुए हैं, नए बेयर्स यहाँ पे हैं जो यहाँ से इसको सेल किया। लेकिन ये जो दो बार है, ये जो 2 बार हैं, इससे अभी ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। इससे ये सेलिंग प्रेशर पता चल रहा है, क्योंकि ये दोनों जो बार्स क्लोज हुई है ना, इस रेंज के, ये जो ग्रीन बार नंबर 12 है, इसकी रेंज के अंदर क्लोज हुई हैं। तो मैं इन दोनों बार्स थी, इस पे मैं ट्रेड में ही था। लेकिन जैसे ये बार क्लोज हुई, दिस बार, ये बेयर बार क्लोज होती है और अब इसमें देखिए कितनी स्ट्रांग बेयर बार है, ना ऊपर बिल्कुल शेवन बार है, ना ऊपर इसमें कोई विक है, ना नीचे विक है। देन आई गेट टू नो कि भाई अब मार्केट दोबारा से उस रेंज के अंदर जा रहा है एंड इट विल गो पिंग पोंग, ऊपर नीचे करेगा आज पूरा दिन। तो यहाँ पे मैं एग्जिट हुआ। तो इस बार से ये पता चल गया कि अब ऊपर नहीं जाने वाला इससे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग थी और नए सेलर इस लेवल पे भी 18,600 पे भी हैं। मार्केट नीचे आता है, फिर से सेम स्टोरी कल वाली, सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, फिर सिमिलर लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है। और ये जो क्लोजिंग हुई है ना, इसको आप ध्यान से देखिए तो आपको यही वाला सेटअप दिखेगा। ये जो सेटअप है, जो ये वाला सेटअप आपको दिख रहा है, दिस इज एज गुड एज दिस वन। कैसे? ये ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर गया, यहाँ पे एक बार ने क्लोज करने की ऊपर कोशिश करी, यहाँ पे भी कोशिश करी, यहाँ भी देखो सेलर आए, नीचे सेल किया, यहाँ पे भी सेल किया।
उसके बाद से अभी ये वाली सिचुएशन बना रहा है, समथिंग यहाँ पे है, तो अगेन रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही क्लोज हुआ है, सेम रेंज। तो मैंने सिर्फ एक ट्रेड ली, वो भी लॉस की थी। उसके बाद फिर इस तरह की मार्केट में ट्रेड लेने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि ऐसे जो पिंग पोंग मार्केट होती है ये ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा बेहतर होती है कि भाई आप रेंज पे स्ट्रैंगल बेच दो और आप प्रीमियम बैठे खाओ। तो 2 दिन से यही हुआ है। अब लेकिन क्या हो रहा है, ये रेंज में, जैसा मैंने कल भी बोला था, रेंज में होता क्या है ना, बहुत सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं और इसमें अभी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रहा है। तो ऐसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक यहाँ से सेल कर रहा है, एक यहाँ से बाई कर रहा है। अब कोई तीसरा आदमी बाहर बैठा देख रहा है, राइट, वो उसके पास इस सेलर से भी ज़्यादा पैसा है, उस बायर से भी ज़्यादा पैसा है, उसको हम 1 मिनट के लिए मार्केट ऑपरेटर बोल देते हैं। अब वो देख रहा है कि यहाँ बहुत सारे, ये भी पैसा लगा रहा है, पहले दिन इसने 100 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे, इसने भी 100 खरीद लिए थे, इसने 100 सेल किए थे, इसने 100 खरीद लिए थे। यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाले ने 120 कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए, तो ये थोड़ा सा ऊपर निकल गया। लेकिन ये वाले भाई साहब इन्होंने 150 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए नीचे, फिर यहाँ से इन्होंने 120 खरीदा, फिर इन्होंने यहाँ से 150 बेचा, तो 100 से होते होते अब कॉन्ट्रैक्ट्स 150 आ गए, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। अब तीसरा आदमी देख रहा है कॉन्ट्रैक्ट की नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या करे, जब वो आएगा तो वो एक तरफ मार्केट लेके जाएगा। मान लो जो उसको लग रहा है शॉर्ट करना है, तो वो अपने 300 कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा, 150 कॉन्ट्रैक्ट इनके होंगे, फिर धड़ाम से नीचे गिरेगा मार्केट, क्योंकि इनके 150 कॉन्ट्रैक्ट इसको बचा नहीं पाएंगे। सेम वाइज मान लीजिए वो बुलिश है जो कभी आता है, तो वो 150 कॉन्ट्रैक्ट जो बुलिश साइड में उधर 300 अपने ऐड कर देता है, तो मार्केट इस तरफ चला जाएगा। तो जब ऐसी रेंज मार्केट हो तो ऑप्शन बायर का पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें आप स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप स्कैल्प कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा ये मूव मिल गया आपको, थोड़ा सा ये मूव मिल गया, थोड़ा सा ये मूव मिल गया, लेकिन ये बहुत बोरिंग होता है और इसमें कुछ ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं मिलता है। रीज़न क्या है कि जब तक ये यहाँ पहुँचेगा ना 30 पॉइंट 40 पॉइंट, ये 50 पॉइंट की रेंज है, जब तक 50 पॉइंट पहुंचेगा तब तक उसमें से आधा आपका प्रीमियम गायब हो चुका होगा, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी। तो इसलिए ऐसे मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल होता है। जनरली मैं दिन में 2 या 3 ट्रेड करता हूं मैक्सिमम। मैंने एक में नमस्ते कर दिया कि भाई छोड़ो, टाइम वेस्ट है, इसमें बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे कल को, हम उसकी बात कर लेते हैं। भाई देखिए सिंपल सी बात है, 2 वीडियोस में बता रहा हूँ। ये जो रेंज है ना दोनों तरफ की, जिधर भी जाएगा उधर की ट्रेड लेनी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि 2 शार्क हैं, जैसे मैं आज टेलीग्राम पे बोल रहा था, 2 शार्क हैं, दोनों लड़ रहे हैं आपस में, उसमें से जो जीतेगा हम उसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये एक सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है, और यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं इस लेवल पे, यहाँ पे, और यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। जब आज मार्केट इस लेवल पे था, मैं बोल रहा था कि यार 60-40 का हिसाब किताब चल रहा है, सेलर 60%, बायर 40%, शाम आते आते वो फिर 50-50 हो गया। अब क्या हो सकता है कल को, जब भी मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगा, आई वुड बी इंटरेस्टेड टू सेल, और उसका टारगेट ये होगा, वो मैं पिछले वीडियो में बोल रहा हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ, लेकिन इस तरह नहीं कि जैसे नीचे यहाँ तक आ रहा है, कैंडल बन रही है और आपने जंप कर दिया। लेट इट क्लोज कंफर्टेबली, जैसे ये कंफर्टेबल क्लोज ये है, इस तरह से कंफर्टेबल क्लोज हो जाए इसके नीचे, तो आई वुड बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग। और इसके ऊपर अभी आपके पास 10 पॉइंट और बढ़ गए, ये वाला एरिया। अभी क्या है कि एक बार हम यहाँ पे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो एक बार तो मैं यहाँ पे गया था ऊपर, ये वापस नीचे आ गया, तो अब मेरे पास 10 ऊपर के लिए 10 पॉइंट और बन गए। ये रेंज इसके अंदर रुकता है, इसी तरह का प्राइस एक्शन जो आपको दिख रहा है इस तरह दिखता है, या फिर अचानक कोई बड़ी कैंडल बनती है जो इन सब के ऊपर क्लोज हो जाती है हाई के ऊपर, देन आई विल प्रेफर लॉन्ग। तो अगर जहाँ पे है यहीं खुलता है, यहाँ रुकता है, सेम तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, ऊपर की तरफ निकलता है, आई विल डेफिनेटली मेक लॉन्ग। यहाँ पे खुल के नीचे आता है तो आप शॉर्ट करने में सिर्फ आपको स्कैल्प मिलेगा, क्योंकि प्राइस यहीं तक आना चाहिए, यहीं तक आएगा। अगर मान लीजिए इस रेंज के नीचे खुलता ही है, यहाँ कहीं खुलता है, तो अगेन आई विल शॉर्ट। गैप अप खुलता है, इस रेंज के आसपास खुलता है, टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड मतलब ये वाला सिचुएशन या ये वाला सिचुएशन, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बायर सेलर के बीच में फाइट चल रही है। तो जैसे ही यहाँ से बायर सेलर के बीच में फाइट खत्म होती है, एक पार्टी जीतती है, तो हम उस पार्टी की साइड में हो जाते हैं। तो यहाँ पे खुलता है तो नीचे के लिए, अगर नीचे आता है तो ये स्कैल्प बनेगा आपको इस लेवल तक के लिए। यहीं पे खुलता है, ऊपर रुकता है, ऊपर निकलता है बड़ी कैंडल के साथ में, कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है, विल मेक कॉल आउट्स अपसाइड। यहाँ खुल के यहाँ से खुल के नीचे आता है तो मैं शॉर्ट करूँगा। यहाँ से मान लो नीचे आता है, यहाँ पर रुक के इस तरह का प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आता है, बायर सेलर और सेलर ऐड होते हैं,
इस तरह का प्राइस एक्शन बनाने का मतलब हुआ कि और सारे सेलर ऐड हो रहे हैं, तो आपको एग्रेसिव फॉल मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर को हमेशा इस तरह का स्ट्रेट डाउनफॉल या अपवर्ड मूवमेंट चाहिए होती है। तो इस तरह से मैं इसको कल को ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझसे ट्विटर और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।